ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू है वहां पर ब्लैंक सर्कल बना लीजिए, जैसे -1 और 3 पर ये मैंने ब्लैंक सर्कल बना लिया। अब देखिए, अब x की वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी रख लीजिए, जैसे x की वैल्यू 4 रखकर टेस्ट करिए। ये 4 नंबर इस पूरे नंबर लाइन को 5 पार्ट में डिवाइड करता है। नहीं, इन 5 पार्ट्स में से कोई एक एक नंबर सैंपल के तौर पर ले लीजिए। जैसे मोर देन 3 की मैं बात करूं, x = 4 डाल के देखिए क्या आ जाएगा। 4 - 1, 4 - 2 और अपॉन 4 - 3 और 4 + 1, ये सब पॉजिटिव हैं। तो सारे पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, कि x = 4 रखने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। 4 - 1 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 + 1 5, पॉजिटिव। तो इसीलिए ये पॉजिटिव का मतलब एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 के बीच में कोई भी x लेकर के एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इसके बीच का x लेना हो तो x = 2.5 ले लीजिए। अब इस 2.5 के लिए, 2.1 के लिए, 2.9 के लिए कोई भी एक नंबर लेकर इस एक्सप्रेशन का साइन देख लीजिए, जो भी साइन आता होगा वही 2 और 3 के बीच के हर एक नंबर के लिए है। तो जैसे 2.5 - 1, 2.5 - 2, नीचे आ गया आपका 2.5 - 3। ठीक, और 2.5 + 1। ठीक है, अब जरा इसमें देख के बताइए। अब इसमें एक एक्सप्रेशन ये सिर्फ नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। 2.5 - 1 1.5 पॉजिटिव, 2.5 - 2.5 पॉजिटिव, 2.5 - 3 -0.5 नेगेटिव, और 2.5 + 1 3.5 पॉजिटिव। एक नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो नेगेटिव आगे नेगेटिव। ऐसे ही आप जब टेस्ट करते जाएंगे तो एक एक साइन चेंज होते जाएगा, है ना, क्योंकि x - 3 की वैल्यू 3 पर 0 है, मोर देन 3 के लिए पॉजिटिव है और लेस देन 3 के लिए नेगेटिव है। ऐसे ही x + 1 की वैल्यू -1 पर 0 है, मोर देन -1 के लिए पॉजिटिव, लेस देन -1 के लिए नेगेटिव। तो हर फैक्टर जहां पर 0 हुआ था उसके अक्रॉस अपना साइन चेंज करेगा। तो ऐसे ही करके आपको हर जगह साइन में चेंज दिखेगा। तो जैसे 1 और 2 के बीच का नंबर लेंगे, जैसे 1.5 तो दो एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करेगा। जैसे x = 1.5 लेकर टेस्ट करें, जो 1 और 2 के बीच का है, तो देखिए क्या आ जाएगा। 1.5 - 1, 1.5 - 2 ये नेगेटिव हो जाएगा, 1.5 - 3 ये नेगेटिव हो जाएगा, दो नेगेटिव हो गया, और 1.5 + 1 ये पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव है और दो पॉजिटिव है, तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट या दो नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव। इसी तरह से अल्टरनेट ये साइन चेंज करते रहे। ये आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइन किसके लिए है, एक्सप्रेशन के साइन के लिए। एक्स की वैल्यू को रखने के बाद जिसको मैंने एक्सप्रेशन कहा है ये घेर करके, इस एक्सप्रेशन का साइन ये लिखा हुआ है प्लस माइनस कहाँ पर है, और कहाँ 0 है एक्सप्रेशन और कहाँ नॉट डिफाइंड है वो भी हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर लिया। तब देखिए जो अपना सॉल्यूशन सेट होगा, हमें वो x चाहिए जो इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 बनाता हो। तो वो रीजन अपना ये है, अपना ये है, और ये तीन रीजन है जिसमें ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या इक्वल टू 0 जहां डॉट होता होगा अपने आप बाउंड्री पर कहीं ना कहीं होगा, उसको शामिल कर लें। हो गया। अब सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞, इंफिनिटी और -∞ हमेशा ओपन होता है, टू -1 पर क्या देंगे, ओपन,
पैरेंथेसिस, क्योंकि -1 को शामिल नहीं करना है। यूनियन 1 पर क्या देंगे, क्लोज्ड इंटरवल 1 2 2, 2 पर भी क्लोज्ड, ठीक है। यूनियन 3 ओपन टू इंफिनिटी, हो गया। इसको देख के बताइए। समझ गए? इसको सॉल्व करने का तरीका समझ गए? कोई भी एक्सप्रेशन तीन ही तरह की वैल्यू दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इन्वॉल्व फैक्टर, उस एक्सप्रेशन में जो जो फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है उसको जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि उन फैक्टर के जीरो होने के कारण या तो एक्सप्रेशन जीरो होता होगा या डिफाइन नहीं होता होगा। न्यूमरेटर में है तो जीरो हो जाएगा, उसके जीरो होने के कारण डिनोमिनेटर में है तो दुखी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो पहले उन सबको मार्क करें, सबसे पहला काम, स्टेप 1। देन स्टेप 2 में उन नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद पूरा नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड हुआ उन हर एक पार्ट से एक एक सैंपल लेकर के पहले हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो किसी एक सैंपल के लिए इस एक्सप्रेशन का जो भी साइन होगा उस रीजन के सारे एक्स के लिए साइन यही होगा, ठीक है। तो कोई एक एक सैंपल लेकर के शुरुआती दौर में आप देखना सीखिए, तो इस तरह से एक्सप्रेशन अपना कब साइन चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा वो अपने आप आपको पता चलते रहेगा, है ना। तो यहाँ x-1, x-2, x-3 ये सब साइन चेंज करने वाला फैक्टर है, सब साइन चेंज करने वाला फैक्टर है कि x = 2 पर x-2 0 है, x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे जैसे 2.1, 2.2, 3, 3000 तो x-2 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब x की वैल्यू 2 से कम रखेंगे जैसे 1, 0, -1, -2 तो x-2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यही तो है, ये साइन चेंज करता है एक्सप्रेशन। तो इसीलिए उन हर पॉइंट के क्रॉस एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का मतलब ये है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव उन लिमिट्स के बीच में जहां पर ये या तो जीरो होता था या नॉट डिफाइंड होता। ठीक है, अब चलिए अभी एक और करके देखिए। जैसे आपको यही कहता है कि सॉल्व फॉर x, x-1, x-2, ठीक है, x-3, होल स्क्वायर और x-4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक चेंज मैंने थोड़ा सा दिया है क्योंकि यार क्वेश्चन थोड़ा अलग होना चाहिए पहले वाले से। तो इसमें चेंज क्या है, एक x-3 का इवन पावर x-3 होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या क्या कहानी होगी देखिए, x-3 होल स्क्वायर इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। इज 0 एट x = 3, else x-3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नहीं, बाकी x के लिए इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस चीज को समझ गए सब लोग कि x-3 होल स्क्वायर की वैल्यू है ना या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो किसी कीमत पर नहीं होगी। अब देखिए, अब अच्छी बात क्या है कि डिनोमिनेटर में है तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 किसी एक्सप्रेशन को बर्दाश्त ही नहीं होगा, और पॉजिटिव है तो उसको बचा के रखने से भी कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होगा। तो अब यहाँ सिर्फ क्या करते हैं, एक लिख करके x इज नॉट इक्वल टू 3 यहाँ लिख के रख लीजिए कि x3 कभी जिंदगी में नहीं रखूंगा। क्यों? तो डिनोमिनेटर में x-3 है
और मैं उसको अब हटाने जा रहा हूं, ठीक। तो x जब 3 है नहीं तो बाकी x के लिए x माइनस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे x माइनस 3 होल स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी बेअसर रहेगी। x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब वही काम करिए जो अभी हमने सीखा है कि तीनों को 0 करके x की वैल्यू निकालिए और उसे नंबर लाइन पर प्लॉट करें। आ गया। न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई हो वहां पर डार्क डॉट दे देना है, और डिनोमिनेटर वाले को 0 करके जो भी है वहां पर ब्लैंक सर्कल। नंबर लाइन तैयार हो गया। अब x की वैल्यू 4 से ज्यादा कोई एक रख लीजिए, जैसे 5। माइनस इंफिनिटी टू 1 और यूनियन 2 और 3 और यूनियन 3 और 4। हाँ देखिए आ गया। अब देखिए हाँ। किया गया। तो x की वैल्यू 4 से ज्यादा कोई रख लीजिए, तो 5 रख लें। तो 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3 और अपॉन 5 माइनस 4 1, सब पॉजिटिव है x इक्वल टू 5 के लिए। x इक्वल टू 5 रख लेते जो 4 से बड़ा नंबर है। तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 और अपॉन 5 माइनस 4, सब पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव नंबर को आपस में सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव। फिर x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में रख के ट्राई करिएगा। 3 रख लीजिए, तो 3 माइनस 4 सिर्फ नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर ऐसे ही अल्टरनेट साइन चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव या इक्वल टू 0। तो ये है, 2 है। लेकिन 2 और 4 के बीच में एक हमने प्रॉमिस किया था कि मैं 3 नहीं रखूंगा कभी, x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसलिए 3 पर ब्रेक कर लेना है। आ गया। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड। अब लोअर लिमिट कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है। यूनियन कहां से कहां तक, 2 टू 3 पर ब्रेक कर लेना है, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि 3 मैं नहीं रखूंगा कभी। यूनियन 3 से लेकर 4 और 4 पर हो गया। समझ गए। ठीक है, 3 पर क्यों ब्रेक किया समझ गए, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती। आ जाएगा। अब चलिए अभी एक आप सॉल्व करके बताइए। कहता है सॉल्व फॉर x। इसको जरा सॉल्व करके बताइए। ठीक है, सॉल्व फॉर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3 और x प्लस 1।
हो जाएगा? यस कि नो? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये फैक्टराइज हो जाएगा, मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा। सर हो जाएगा। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। करिए। सर हो गया। हो गया? देखिए, सर इसका आंसर है -इंफिनिटी और -2 यूनियन 3 प्लस इंफिनिटी। चलिए ये हो गया, है ना? देखिए x+1 और x+2, इसको फैक्टराइज कर लिए इंटू x-1। अब क्या किए, ये x-1, x-3 और x+1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो गया है, ये और ये कैंसिल कर लिए, यही किया है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब x+2 और अपॉन x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ गया। चलिए -2 और 3, है ना, -2 पर डॉट डॉट और ब्लैंक सर्कल, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही x की वैल्यू ये और ये, बिल्कुल सही बात। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 क्लोज्ड यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यही आया होगा। यस सर। ठीक है, अब चलिए, अब अगला सवाल मेरा यही है ना, इसी को जैसे x² + 3x + 2 और इंटू, अलग से नहीं लाना है, x-1 और डिवाइडेड बाई x² - 4x + 3, फैक्टर सब वही है, वही यूज करना है, x+1 लेस देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए, सेम क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी सिर्फ रिवर्स है। इसका बताइए। ठीक है, सब लोग समझ गए होंगे, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी इनइक्वालिटी चेंज कर दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बदले लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, जैसे ये घर का सवाल होगा, घर पर जो आप सॉल्व करते होंगे वो होगा, और ये एग्जामिनेशन में पूछ दिया, बिल्कुल देखा हुआ सवाल। तो अब दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में और एकेडमिक्स के क्वेश्चन में। जैसे स्कूल एग्जामिनेशन में यही पूछेगा, जो आपने अभी सॉल्व किया है वही पूछ दिया,
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ग्रेटर देन 0 के बदले लेस देन 0। अब उसने पूरी जानकारी आपसे ले लिया कि आपको क्या पता है क्या लापता है। अब सर बताइए x इसका। belongs to close bracket -2 3 close bracket -2 to Sir, x belongs to closed -2, 3. हो गया सबका, सब लोग निकाल लिए। डरना नहीं है, अभी गलती करने का उम्र है ना, गलती कर सकते हैं, टाइम है, एग्जामिनेशन में कोई एक्सक्यूज नहीं। यही सब मैं भी लिखूंगा, है ना, कोई चेंज ही मैंने नहीं किया ना, डाटा भी वही एनसीईआरटी का दिया स्कूल का, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ऊपर वाले में हमने कैंसिल करते समय बिल्कुल बेहोश होकर के हमने कैंसिल किया तो भी आंसर मिल गया, लेकिन अब जो कैंसिल करेंगे इस सवाल के लिए खास करके आंख खोल करके कैंसिल करना होगा। x-1 और x-1 को कैंसिल करते समय ये हम अंदर ही अंदर मानते हैं कि x-1 0 नहीं, ये मालूम है ना, क्योंकि 0 को 0 से कैंसिल करना, कैंसिल करके कोशेंट लिखते हैं ना, तो जैसे 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो आपको कहेगा कि इस 0 को कितना से मल्टीप्लाई करूं कि न्यूमरेटर वाला 0 आ जाए, क्या बताएंगे? एक 0 को कितना से मल्टीप्लाई करूं कि दूसरा 0 आ जाए? नहीं बता पाएंगे, जो भी कहेंगे वो कहेगा नहीं दूसरा होगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसीलिए 0 को 0 से कैंसिल करना परमिटेड है ही नहीं मैथमेटिक्स, क्योंकि डिवाइड करने के बाद कोशिएंट आप लिखते हैं, नहीं लिखते हैं इसका मतलब आप लिख रहे हैं 1 कि x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 हो जाएगा, और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसीलिए वो किसी नंबर की पहचान को मिटाता तो है नहीं, तो इसीलिए उसको लिखते नहीं। जैसे 2 और 2 को काट के छोड़ देते हैं सिर्फ, क्यों? तो 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, समझ गए? तो आप काट करके छोड़ने का मतलब क्या है कि आपने माना कि x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 आएगा, और ये तभी संभव है जब x-1 0 नहीं होता हो, वरना एक 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा 0 आ जाएगा। वही हालत है यहाँ पर भी, x+1 को जब आप कैंसिल करेंगे तो आप अंदर ही अंदर मानेंगे लेकिन लिखते नहीं, x+1 इज नॉट 0, मतलब x इज नॉट -1, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद तब आपको इनइक्वालिटी लिखना होगा, इतने शर्त के बाद। अब ये हुआ x+2 अपॉन x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन लिखिए, अब मजा आएगा। अब सेम क्वेश्चन है, -2 3 पर ब्लैंक सर्कल, -2 पर डार्क डॉट, ये सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब वही पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अल्टरनेट साइन चेंज करने वाला एक्सप्रेशन था, तो एक्सट्रीम राइट के लिए पता कर लिया और फिर अल्टरनेट साइन चेंज करते रहे, हैं। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला रीजन, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले रीजन को टिक कर लेते हैं। लेकिन इस बीच में देखिए -2 और 3 के बीच में ये दोनों का दोनों नंबर है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर को तो हटाना होगा ना, तो लिखना होगा x बिलोंग्स टू -2 to 3 पर ओपन माइनस, ऐसे भी लिख लेते हैं, -1 करली ब्रैकेट में या ब्रेसेज इसको, है ना, -1 और 1, ऐसे लिख देंगे। या ब्रेक करके लिखने की इच्छा हो तो आप ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 to -1 ओपन यूनियन -1 to 1 ओपन और फिर यूनियन 1 to 3, ऐसे लिख, -1 और 1 को छोड़ देना है -2 और 3 के, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, समझ गए? तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है जो स्कूल में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाया जाता है। स्कूल में छोटी मोटी गलती आप करते भी हैं तो भी आंसर वही आता है जो आना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वही गलती कर बैठेंगे आप, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा जिसमें उसका इफेक्ट होता होगा, ठीक, समझ गए? तो ये क्वेश्चन ये सिखाया कि कैंसिल करने से पहले आप अंदर ही अंदर मानते हैं कि वो नंबर 0 नहीं था जिसको मैंने कैंसिल किया है, तो लिख दीजिए, जरूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले में भी लिख करके रखते हैं कि x इज नॉट 1, x इज नॉट -1, तो कोई घाटा तो नहीं करता। जैसे कैंसिल करने के साथ ही यहाँ पर लिख देते x इज नॉट 1, x इज नॉट -1,
तभी मैं हाथ लगा रहा हूँ, वरना मैं हाथ नहीं लगाता। ये लिख करके छोड़ दीजिए। सॉल्यूशन में नहीं आया तो बहुत अच्छी बात, अपने आप हट गया, है ना। आ जाता तो इसको हटा देते। तो आज के बाद अब कैंसिल करते समय देख लेना है कि वो नॉन जीरो नंबर हो, और अनजान नंबर है तो एक कमेंट लिख करके रख देना है कि नॉन जीरो था इसीलिए मैंने कैंसिल किया, जीरो होता तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। चलिए, ये हो गई बात। अब देखिए, अब जैसे आपको कहता है सॉल्व फॉर एक्स, ये आपको दे दिया x माइनस वन, x माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस फोर, x माइनस थ्री और x प्लस वन लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं। इसको कहता है सॉल्व कर। सॉल्व कर लेंगे, बताइए। x माइनस वन, x माइनस टू का स्क्वायर, x प्लस फोर और अपॉन x माइनस थ्री, x प्लस वन, दिस इज लेस देन जीरो, कहता है सॉल्व फॉर x। हो जाएगा कि नहीं, यस कि नो? यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं सब लोग, प्रयास करिए। गलती करिए, गलती करेंगे अभी तो कोई बात नहीं। क्या बस एक हो रहा है कि नहीं? बस एक यस सर। हो रहा है, यस सर, सॉल्व कर रहे हैं। कर रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक करिए। और दृश्य यस सर। कर रहे हैं। यस सर, बस होने वाला है, एक दो बस स्टेप ठीक, है। ठीक। प्रत्याक्ष का भी हो रहा होगा, यस सर। रिदम पार्ट टू। अवय Yes, sir. Sir, x belongs to -1, 1, union 2, comma 3. ठीक है। श्रेया का क्या स्टेटस है? यस सर, हो रहा है। हो रहा है, चलिए। यस भूमिका सर। तो बोल ही रही है, नहीं? ठीक है, जल्दी से करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, है ना।
आ गया? चलिए सब लोग कर लिए होंगे। अब मैं करता हूं, अब इससे मैच करवा लीजिए। जहां जहां गलती होती है उसको घेर करके रखते हैं, ये मैंने क्यों गलत किया था, है ना, उसे सीख करके। अब देखिए सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं x-2 होल स्क्वायर से, है ना। जिसका भी इवन पावर है वो तो साइन चेंज नहीं करेगा, वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगी वैल्यू उसकी, है ना। जिस किसी भी फैक्टर का इवन पावर होता होगा वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव। तब 0 कहां पर है वो लिख करके उसको हटा लेते हैं, बाकी के लिए पॉजिटिव है। x=2 न्यूमरेटर में है, इक्वालिटी होता तो x=2 हो सकता था सॉल्यूशन, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें वो x निकालना है जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। =0 भी नहीं चाहिए। अब इसीलिए ये सॉल्यूशन में आएगा तो इसको हटाना है, इसके लिए लिख के रखता हूँ घेर के x=2। बाकी x के लिए इसको ड्रॉप करिए, x-2 होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, x-1 x+4 अपॉन x-3 और x+1, दिस इज लेस देन 0। हो गया? अब सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालिए और नंबर लाइन पर उसे प्लॉट करिए। तो नंबर लाइन पर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर प्लॉट होता है, तो सबसे पहले -4, फिर उसके बाद -1 की बारी आएगी, देन 1 एंड देन 3। अब न्यूमरेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर डार्क डॉट बना लेता हूं 1 और -4 पर। डिनोमिनेटर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई वहां पर ब्लैंक सर्कल। हो गया, नंबर लाइन तैयार। सबसे पहले ये काम कर लेना, कोई घबराहट नहीं, -∞ to ∞, यही नंबर लाइन है। अब देखिए x की वैल्यू मोर देन 3 रखें, तो जैसे 4 रख करके टेस्ट कर लीजिए, तो 4 रखने के बाद सब पॉजिटिव, तो इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब अल्टरनेट साइन चेंज होते रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो ये और ये 2 रीजन आया। लेकिन इसका ख्याल रखना है कि 2 सॉल्यूशन में शामिल नहीं है ना। तो x बिलोंग्स टू -4 to -1 ओपन। -4 पर 0 होगा लेकिन शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमें लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना था। -4 को भी छोड़ देना है, -4 और -1 के बीच में। यूनियन 1 to 2, 1 और 3 के बीच में 2 आता है, इसको हटा देना है क्योंकि 2 पर तो 0 हो जाएगा। यूनियन 2 to 3, ये सॉल्यूशन। इसको समझ गए? सर x-2 का होल स्क्वायर सर क्या हुआ सर, ये चीज समझ में नहीं आई। x-2 होल स्क्वायर को हमने हटा दिया, क्यों? तो x=2 पर ये 0 हो जाता और बाकी x के लिए x-2 होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, चाहे x कुछ भी रख ले, यस सर। है ना। x कुछ भी रख ले, x-2 बेशक नेगेटिव होता हो लेकिन उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। इसीलिए x=2 बगल में लिख करके रख लिया, किस काम के लिए, इस सॉल्यूशन में आए तो इसको हटा देना है, क्यों? तो =0 तो है ही नहीं लेना, हाँ। वरना =0 होता तो उसको शामिल कर लेते, ठीक है। यस तो सर। 1 और 3 के बीच में सॉल्यूशन अपना था, जिसके बीच में 2 भी आता है, तो उस 2 को हमने हटा दिया, 1 to 2 और 2 to 3। तो -4 से पहले क्लोज ब्रैकेट आएगा। नहीं, क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा? हमें लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, लेस देन और इक्वल टू 0 होता तब इक्वालिटी वाला ऑप्शन लेते हैं ना। x=-4 पर, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, =0, और वो तो हमें चाहिए नहीं =0, हमें तो पक्का लेस देन 0 चाहिए। रियल नंबर 3 तरह का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 अलग है। नेगेटिव का मतलब पक्का नेगेटिव, है ना। =0 कहता तब -4 आ सकता था, 1 आ सकता, ठीक, और 2 आ फिर ये डार्क डॉट क्यों बनाए हैं? बना इसलिए -4 दिया, और 1। 2 चीज के लिए निशान देते हैं, या तो रखना हो तब उसके लिए, और नहीं रखना हो तब भी। जानकारी तो होनी चाहिए किसका मतलब क्या होता है, समझ गए। जैसे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होता है उस पर भी डार्क डॉट देते हैं कई बार,
है ना। और कई बार मान लीजिए कुछ क्वेश्चन को ढंग से देखना हो तो उसके लिए भी डॉट डॉट दे देते हैं, मतलब सिंबल कोई बना लेते हैं। डॉट डॉट का मतलब सिंबल, ये अलग अलग तरह का सिंबल है अलग चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि ये नहीं हुआ तो उसके लिए डॉट डॉट अलग तरह का होता है, ऐसे घेर लेते हैं, ये नहीं हुआ है बाद में देखूंगा, है ना। तो वैसे ही ये सिंबल हमने बना लिया है कि ये -4 और 1 को देख करके मेरे दिमाग में सीधा आएगा कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा इन दोनों एक्स पर, -4 और 1 पर। -1 और 3 को देख करके सीधा दिमाग में आएगा कि डिनोमिनेटर में 0 करेगा, डिफाइन नहीं होने देगा। तब कौन सा रखना है नहीं रखना है वो सब अपने सामने होगा। इक्वल टू 0 है तो -4 और 1 को रखना है, और इक्वल टू 0 नहीं है तो -4 और 1 को नहीं रखना है। ओके ठीक है। जैसे बगल में मैंने x = 2 लिखा था, किस काम के लिए? कि गलती से सॉल्यूशन में आए तो हटा लेना है ना। इसके लिए जो ऊपर में ही सिखाया अभी, कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, x ≠ = 1 और नॉट -1 नहीं चलेगा। लेकिन दूसरे में ये नहीं लिखेंगे तो काम खराब होगा। दूसरे में लिखना जरूरी है था, क्योंकि सॉल्यूशन के बीच में आता था। ठीक है, तो दोनों काम के लिए लिखते हैं, आए तो भी और नहीं आए तो। ओके सर। ठीक, अब आए देखिए, अब झटके में जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे कहता है आपको कि सॉल्व फॉर x (x² - x + 1 अपॉन x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 और इंटू x + 1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देख लिया। तो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन (x² - x + 1) है। यूजुअली हमारी आदत क्या होती है कि मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करें। बाय द वे नहीं हो पाए तो क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लेंगे 2 और इंटू 1/2 और इंटू x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस, ऐसे लिखा सकता है इस एक्सप्रेशन को। इस तरह से लिखने का मकसद ये था कि इतने को आप लिख सकते हैं x - ½ का होल स्क्वायर, और बाकी दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा। तो मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो तो ऐसे स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। तो फैक्टराइज होने वाला होगा तो अपने आप a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। a² - b² विल बी a + b * a - b, 2 फैक्टर में रिजॉल्व हो गया। नहीं होने वाला होगा तो a² + b² के फॉर्म में आ जाएगा। तब देखिए इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू कितनी होगी, 3/4 नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। नेगेटिव तो नहीं होगी इसकी वैल्यू कभी। x - ½ होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, वो मिनिमम भी रख दें तो इसकी वैल्यू 3/4 होगी। ठीक, और ये 3/4 भी पॉजिटिव है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। तो बाकी x - 1/2 का होल स्क्वायर कुछ भी कंट्रीब्यूट करे तो इसकी वैल्यू तो ज्यादा ही होगी। इस बात को समझ गए? इसका मतलब x² - x + 1 इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, है ना। ये हर x के रियल वैल्यू के लिए, x के हर रियल वैल्यू के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा।